मैं मास्टर करने वाला हूँ बो स्टाफ के 5 टेक्निक्स इन जस्ट 7 डेज। सो कैन आई मास्टर द बो स्टाफ इन जस्ट 7 डेज? और मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बोल सकता हूँ, अगर आपको डंडा घुमाना सीखना है तो इसके साथ आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी, वो है डंडा खाना। तो ये बो स्टाफ की स्किल सीखने के लिए मैं गया दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, सही पकड़े, यूट्यूब। और फिर यूट्यूब पे रिसर्च करने के बाद मैं समझ गया था कि ऐसे कौन से 5 टेक्निक्स है जो मास्टर करने वाला हूँ इन जस्ट 7 डेज। तो मैं पहले भी बो स्टाफ ट्राई कर चुका हूँ, पर जो मैं यूट्यूब में देखा और जो मैं करता हूँ उसमें बहुत फर्क है। मतलब आपको दिखाता हूँ उसमें फर्क है। और टेक्निक नंबर 1 जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है स्किप एंड कैच। अब मैं दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ, यूट्यूब में कैसे बताते हैं। ये जो करता हूँ ये मैं करता हूँ, ठीक है। ये जो है ये मेरी टेक्निक है। इसमें आप देख रहे होगे कि मैं लेफ्ट और राइट हैंड अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बदल रहा हूँ। अब यूट्यूब में बताया है कि हाथ को हम लोगों को एक नीचे रखना है और एक ऊपर रखना है। जैसे कि मैं राइट हैंड को नीचे रखा हूँ और लेफ्ट को ऊपर रखा हूँ। अब यहाँ से एक स्किप एक कैच, एक स्किप एक कैच। ये मैं ट्राई नहीं किया, ये नया है मेरे लिए, तो ये सीखना है। और अभी जो मैं ये बो स्टाफ यूज़ कर रहा हूँ ये असली बो स्टाफ नहीं है जो मार्शल आर्ट में यूज़ होता है। इसको मैं ऐसी मार्केट से ले आया था, पर अभी ये काम चलाने के लिए बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट टेक्निक जानने के बाद मैं उसकी प्रैक्टिस चालू कर देता हूँ। और शुरुआत में तो मेरे को बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी, जैसे कि मेरे हाथ फंस रहे थे और थोड़ी देर बाद मेरे को थोड़ा जमने लग गया था। बस हाथ में मेरे शोल्डर से बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा था और फिर डंडा बार बार गिर भी जा रहा था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब फेस करने के बाद मेरे को लग रहा था कि यार थोड़ा मुश्किल तो है, पर उसके बाद ही मैं प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करते करते ये स्मूथ होते जा रहा था। और तो आज मेरा दूसरा दिन है और एक दिन पूरा प्रैक्टिस करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा टेक्निक है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और इसका जो स्पीड है वही बढ़ा है। पहले क्योंकि बहुत स्लो कर रहा था, पहले मैं देख रहा था कि कैसे होता है करके। तो आज हम लोग ये टेक्निक को पूरा मास्टर करेंगे, जो हम लोग पहले वाला टेक्निक जो स्किप एंड कैच है उसको। और उसके बाद एक नया टेक्निक सीखेंगे जिसको बोलते हैं पिंकी लीड्स द वे, या मैं अगर बोलूँ तो मैं थंब से बोलता हूँ, पिंकी लीड्स द वे, पर मैं थंब से बोलता हूँ। जैसे कि अब ये टेक्निक ऐसा है कि आप ऐसे खड़े हो एक पैर आगे करके, ठीक है, और ये थंब है, ठीक है, मैं थंब रखा हूँ, मैं थंब से नापता हूँ। कई लोग पिंकी बोलते हैं, मैं थंब से नाप रहा हूँ, ठीक है। ये थंब है, एक बार थंब डाउन की तरफ जाएगा, पूरा ऐसे घूमेगा बो स्टाफ, और फिर ये इस तरफ डाउन की तरफ जाएगा। तो ये इस बार एक बार लेफ्ट और राइट की तरफ थंब डाउन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा सेकंड टेक्निक। पर उससे पहले एक बार हम फर्स्ट टेक्निक का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, वो भी रिव्यू करेंगे, उसके बाद सेकंड टेक्निक में आएंगे। तो फिर इसके बाद मैं अपने सेकंड दिन की ट्रेनिंग चालू कर देता हूँ। और मैं एक बात नोटिस करता हूँ, मेरे को लग रहा था कि मेरा स्पीड और फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बाद फिर ये हो जाता है। मेरे को नाखून काटने की ज़रूरत है। अगर ये कैमरा में दिख रहा होगा, मैं अपनी नाखून से अपना ही मतलब उंगली हल्का सा कट कर लिया हूँ, अब ब्लड भी आ रहा है। तो इसके बाद फिर से मैं अपनी ट्रेनिंग चालू करता हूँ। पर जो ये चोट थी ये मेरी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस का काम कर रही थी। सेकंड टेक्निक पहले लेफ्ट से करूँगा कि राइट से मेरा हल्का जमा हुआ है टेक्निक। मतलब पहले 1-2 बार ट्राई किया हूँ मैं, पर इतना अच्छे से नहीं आता मेरे को सेकंड टेक्निक। लेफ्ट से तो बिल्कुल नहीं आता, इसलिए पहले लेफ्ट चालू कर रहा हूँ मैं। तो चोट की वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग वहीं पे रोक देता हूँ और वापस अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता हूँ रात को। और मेरे को लग रहा था कि मेरा स्पीड, फोकस और हर चीज़ बढ़ गया, पर मेरे को सिर्फ ऐसा लग रहा था। पर थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद आई वॉज गेटिंग बेटर एट इट। तो आज मेरा डे 3 है बो स्टाफ सीखते हुए, और 2 दिन के ट्रेनिंग के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा कंट्रोल स्टाफ के ऊपर थोड़ा बढ़ गया है। और मेरा इसमें गोल ये रहेगा कि आज तीसरा दिन है, फिर भी मैं यही 2 टेक्निक प्रैक्टिस करूँगा और ये 2 टेक्निक को अच्छे से मास्टर करूँगा, ताकि मतलब ये मेरा सेकंड नेचर बन जाए कि मैं कभी भी ऐसे पकड़ूँ, घुमा दूँ, या ऐसे कभी भी ये घुमा दूँ। अभी भी हो ही रहा है, पर इसको और अच्छे से फास्ट करते हुए कंट्रोल के साथ प्रैक्टिस करूँगा कि और अच्छे से हो जाए। तो फिर इसके बाद मैं अपना थर्ड डे का ट्रेनिंग चालू करता हूँ और मैं अपना तीसरा दिन पूरा डेडिकेट करता हूँ इन दोनों टेक्निक को मास्टर करने के लिए। और मेरे को इन दोनों टेक्निक में विजिबल चेंजेस दिख भी रहे थे। तो आज मेरा चौथा दिन है और आपको याद होगा हम लोग सेकंड टेक्निक जो मास्टर कर रहे थे वो था पिंकी लीड्स द वे, मैं नाम बताया था, जिसमें पिंकी फिंगर को आगे करते हुए ये करना था अपने को, ठीक है, कि पिंकी फिंगर आगे फिर ये ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। ये भी मेरे से हो जा रहा है, पर हम लोग इसको पिंकी से भी सीख लेंगे, कोई बात नहीं, पिंकी वाला भी कर लेंगे हम लोग, कि पिंकी से हम लोग ये कर रहे हैं। ये हो गया, ये वाला जो घुमाने वाला है ना,
थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हम लोग ये भी सीख लेंगे। पर आज हम लोग करेंगे थर्ड टेक्निक, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे अराउंड द वर्ल्ड। और क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ पिंकी वाला, क्योंकि शायद काम आएगा, तो मैं देखा हूँ कि ये अराउंड द वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड में ऐसा था कि ये घुमाते हुए फिर पीछे एक बार और घुमाना है, फिर पीछे से पकड़ना है, ठीक है। पीछे से यहाँ से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से लाते हुए फिर ऐसे घुमाना है, और घुमाने के बाद फिर एक बार घुमाना था पता नहीं कैसे होगा। तो आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो मेरे खुद समझना होगा कैसे करना है। ये यहाँ तक हो जा रहा है, उसके बाद लेफ्ट समझ नहीं आ रहा है मेरे को, फिर ऐसे घुमाना है। हाँ, आ गया, समझ आ गया। राइट, सही था। जा रहा है, फिर यहाँ घूम जा रहा है, फिर वापिस यहाँ पकड़ा गया, ठीक है। पिंकी से घुमाया, ये घुमाना ऐसे, ये घुमाने का एक बार मैं वीडियो फिर देखना पड़ेगा मेरे को फिर से। तो ये टेक्निक समझने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, और समझने के बाद भी इसमें हाथ जमाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, कहीं ना कहीं वापस भूल जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले एक और जो टेक्निक है हमारा पिंकी लीड्स द वे, उसका प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और शुरू में तो मेरे को लग रहा था यार ये तो बहुत ईजी है, तो आराम से हो जाएगा, पर मैं गलत सोच रहा था। और ये चोट जितनी दिख रही ना, उससे ज़्यादा जोर से लगी थी, और इसका पता मेरे को रात को चलने वाला था। पर उसके बाद भी मैं अपना ट्रेनिंग वापस कंटिन्यू करता हूँ, और उसके बाद मैं अपना दिन ख़त्म कर देता हूँ। तो 4 दिन के ट्रेनिंग के बाद मेरी 2 टेक्निक मास्टर हो चुकी है, और ये मेरा आज 5वां दिन है। और तीसरा जो टेक्निक है, कल चौथे दिन मैं प्रैक्टिस किया, और बहुत देर तक प्रैक्टिस किया। उसके बाद जाके मेरे दिमाग में लाया कि होता कैसे है, मतलब उसको फिगर आउट करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया तीसरे टेक्निक को। तो आज 5वां दिन है, पर फिर भी हम लोग तीसरा टेक्निक ही मास्टर करेंगे। और एक और चीज़ बतानी थी, जो हम लोग ये कर रहे थे ना, ये जो थंब वाला कर रहे थे, और एक जो ये पिंकी वाला कर रहे थे, ये दोनों ही सही है। आज मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, तो ये मतलब दोनों एक ही टेक्निक के वेरिएशन। तो मैं अनजाने में 3 टेक्निक मास्टर कर चुका हूँ, ये मेरा चौथा है। पर चलो गिनने के लिए उसको एक ही गिन लेते हैं, तो 1, 2 और ये तीसरा। तो इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए मैं अपना 5वां दिन भी इसी टेक्निक को देता हूँ। तो आज मेरा 6th डे है, और आज का मिला के और कल को मिला के 2 दिन बस बचा है मेरे पास, और उसमें मेरे को 2 स्किल मास्टर करनी है। तो तीसरा स्किल है मेरा अराउंड द वर्ल्ड, वो मेरा ठीक ठाक हो चुका है। अब आते हम लोग चौथी स्किल पे आ जाते हैं। जो हम लोग मास्टर करेंगे वो होगा वन हैंड बैक स्पिनिंग, ठीक है। वन हैंड बैक स्पिनिंग मतलब आपको एक हाथ से पूरा बैक स्पिनिंग करके फिर वापस आना, पूरा एक हाथ से होगा स्पिनिंग। और जिस हिसाब से मैं देखा हूँ, एक बार मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये घुमा के यहाँ से लॉक करना है, फिर ये पीछे घुमा के ये, और फिर घुमा के फिर यहाँ से सर पे, जो भी है मतलब ये घूमते हुए पूरा ऐसे वापस आएगा, फिर ये पीछे जाएगा, ठीक है। एक बार मेरे वीडियो और अच्छे से देखना पड़ेगा, पर जितना मैं देखा हूँ उस हिसाब से लॉक, पीछे घुमाए, फिर घुमा के लॉक। तो फिर उसके बाद मैं अपने 6ठे दिन की ट्रेनिंग चालू करता हूँ। और जितना ये इजी या आसान दिख रहा है वो, या सुनने में लग रहा है, इतना आसान है नहीं। इसको करते हुए पता चल रहा था कि मेरे रिस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कि बार बार मोड़ते हुए, कि इसको 2 बार अलग अलग जगह मोड़ना था, तो रिस्ट में मेरे बहुत ही ज़्यादा दर्द उठ रहा था। तो ये ईजी तो बिल्कुल नहीं था। तो आज मेरा 7th और लास्ट दिन है बो स्टाफ ट्रेनिंग का, और आज एक टेक्निक मेरे को और सीखना है। इससे पहले मैं 4 बो स्टाफ की स्पिनिंग की टेक्निक सीख चुका हूँ, और आज एक टेक्निक और मास्टर करना है मेरे को, और क्योंकि कल सबको दिखाना है करते हुए, बाकी 4 तो हो गए। तो आज जो हम लोग टेक्निक मास्टर करेंगे वो करेंगे स्ट्राइक्स, कि हम लोग बो स्टाफ से स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्राइकिंग के लिए जो हमारा आइडियल हाइट जो होता है वो यहाँ छाती तक के लिए होता है। बो स्टाफ जो है यहाँ तक आना चाहिए, प्लेक्सिस से छाती तक हल्का थोड़ा ऊपर, ठीक है। पर मेरे पास शॉर्ट नहीं है इससे, और अभी मैं लाया भी नहीं हूँ। तो हम लोग इसी से करेंगे प्रैक्टिस, जो भी स्ट्राइकिंग है। स्ट्राइकिंग के लिए हमारे पास अलग अलग स्ट्राइक्स है, वो सब हम लोग कॉम्पोज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले जैसे कि राइट पैर आगे यहाँ से रख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से पकड़े, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक है। फिर एक नीचे से ऊपर, फिर इस तरफ नीचे से ऊपर, फिर साइड साइड, ऊपर से नीचे, ठीक है। उसके बाद एक बीच में था, बीच में रखते हुए सामने थ्रस्ट, फिर एक बार ये एल्बो तरफ से, फिर इस एल्बो तरफ से। जितना मेरे को याद है यही था, पर अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑफ कोर्स ढंग से अभी हुआ नहीं जो भी स्ट्राइक्स थे। जब इसको प्रैक्टिस में अच्छे से कर लूंगा तो अच्छे से स्ट्राइक्स होंगे। हाँ, ये तो फिर इसके बाद मैं अपने लास्ट स्किल का प्रैक्टिस चालू कर देता हूँ,
और ट्रस्ट में जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं। सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग यही था जिसमें मेरे इतने पसीने छूट रहे थे। और लास्ट टेक्निक का प्रैक्टिस खत्म करने के बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है, यानी कि रिजल्ट डे का। तो आज मेरा 7वां दिन खत्म हो गया और आज है मेरा टेस्ट। जो मैं इतना पैर में डंडे खाया हूँ, सर पे डंडे खाया हूँ और इतना मेहनत से ट्रेनिंग किया हूँ पसीने में, और इतने घंटों की ट्रेनिंग के बाद कि ट्रेनिंग क्या फल लाया है और क्या मैं सीखा हूँ। तो आज इस स्किल को हम टेस्ट करते हैं और चालू करते हैं। जय श्री राम। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? तो मैंने तो 7 दिन में सीख लिया 5 टेक्निक बो स्टाफ की। अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। तो आप भी कोशिश करिए सीखने की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। आगे और ऐसी टेक्निक्स की, मार्शल आर्ट की और जिम से रिलेटेड वीडियोस के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली नई टेक्निक के साथ या अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो शेयर कर लीजिए जो आपका मार्शल आर्ट फैन हो और जिसको बो स्टाफ सीखना हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।